हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 4 नवंबर और आज की इस वीडियो में हम 4 नवंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो की यदि पीडीएफ चाहिए तो मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। यहाँ आप लोगों को डेली करंट अफेयर की क्विज, ऑडियो रिवीजन और फ्री क्विज, मॉक टेस्ट वगैरह ये मिल सकेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी मेरे द्वारा कवर कराई गई है। इस कोर्स को भी आप परचेस कर सकते हैं। 149 इसका प्राइस रखा गया है। कल जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के लगभग 40 करोड़ लोग, या आप कह सकते हैं भारत की लगभग 30% आबादी के पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ओडिशा सरकार ने भी हाल ही में ई वाहनों की खरीद पर और पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन पर 100% की छूट देने का फैसला किया है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है वैक्स को। फिक्की के महानिदेशक बन गए हैं अरुण चावला। और जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, इन्होंने अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान में राष्ट्रपति चुनावों की देखरेख की है। यूआईडीएआई ने भारत सरकार से किस बिल की मांग की है, किस बिल से छूट की मांग की है? तो ये की गई है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बिल से छूट की मांग। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसे अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ यात्री सर्विस के लिए सम्मानित किया गया है, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं अफगानिस्तान के राशिद खान। कोविड-19 के नोवैक्स टीके को हरी झंडी देने वाला पहला देश ये बन गया है इंडोनेशिया। यहाँ लग्जमबर्ग लिखा हुआ है, यहाँ होगा इंडोनेशिया। और एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि हर रोज देश में लगभग 31 बच्चे ये सुसाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा अभी चर्चित मुद्दा है कोप 26 का, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का, जो कि आयोजित किया गया है स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और यहाँ पार्टिसिपेट करने पहुंचे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसी से रिलेटेड आज हम 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, नवंबर 2021 जो कि चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने का संकल्प किया है? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अपना देश भारत है, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। दूसरा कौन है? तो सेकंड नंबर पर आता है यूएसए और पहले नंबर पर आता है चाइना, जो कि सबसे ज़्यादा दुनिया में कार्बन का उत्सर्जन करता है। ठीक है? तो ऐसे में ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जलवायु परिवर्तन को लेकर के ये जो समिट आयोजित किया गया, इसमें भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और इन्होंने संकल्प किया है कि हम आने वाले समय में 2070 तक जीरो कार्बन का उत्सर्जन करेंगे। हालांकि भारत इसके लिए काफ़ी कुछ प्रयास कर भी रहा है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा ई वाहनों को बढ़ावा दे रहा है। भारत की एक पहल थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके तहत कहा गया था कि भारत अपनी कुल एनर्जी का, यानी कि 2030 तक भारत 450 गीगावाट ये सोलर एनर्जी से प्राप्त करेगा। इन्हें आप कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से ये प्राप्त कर सकेगा। और अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया है कि अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 2030 तक, यानी कि आने वाले समय तक, भारत जो है ये 500 गीगावाट तक बढ़ा देगा। और नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से भारत अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% ये पूरा कर सकेगा। 2030 तक अपनी अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाएगा। और इस दशक के अंत तक, दशक यानी कि वही 2030 के लास्ट तक, अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को ये 45% तक कम कर देगा। तो भारत के द्वारा ये तो टारगेट 2070 तक रखा गया है। अन्य कंट्रीज की यदि हम बात करें, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने ये टारगेट रखा है 2050 तक का। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था सऊदी अरेबिया के बारे में, इसने 2060 का टारगेट रखा है। और रशिया, चाइना, इनके द्वारा भी 2060 टारगेट रखा गया है कि जब ये जीरो कार्बन का उत्सर्जन ये पूरा कर सकेंगे। मैंने कल आप लोगों से 2 इम्पोर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर क्या था? अमेरिका। और दूसरे का राइट आंसर था इंडिया। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस देश ने क्रमशः थॉमस कप और उबर कप ये अपने नाम किए हैं? और दूसरा है किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटा करके अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया है? दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, डेयरी सहकार योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में गुजरात में की गई है। डेयरी सहकार योजना, इसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने की है गुजरात के आनंद में। अच्छा, आनंद में ही अमूल का हेडक्वार्टर है। अमूल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस साल ये अपनी
75वीं स्थापना दिवस मना रहा है, क्योंकि 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो 2021 में इसके 75 साल पूरे हो रहे हैं। तो इसी के मौके पर किसानों की आय को दोगुना करने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के पर्पज से इस योजना की शुरुआत की गई है। गुजरात से, गुजरात की यदि हम बात करें तो ये है गांधीनगर, जो कि अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। और इसी के नीचे आप देख सकते हैं अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जो कि है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये स्थापित किया गया है। इसके अलावा सुरेंद्र नगर में केवीआईसी के द्वारा भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये स्थापित किया गया है। भावनगर गुजरात में दुनिया की पहली सीएनजी पोर्ट टर्मिनल ये स्थापित की गई है। जूनागढ़ में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे ये स्थापित किया गया है गिरनार की पहाड़ी में। सूरत ये बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे। महिसागर में भारत का पहला डायनासोर पार्क ये स्थापित किया जा रहा है। अब चलिए इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो गिर वंसदा, ब्लैक बक मरीन, ये सभी नेशनल पार्क गुजरात में ही स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम ये भी गुजरात में ही बनाया जाना है। यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप लोगों को हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फिर अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है, घसियारी कल्याण योजना। और इस योजना के तहत होगा क्या कि परिवार की हर महिला को राज्य सरकार की ओर से एक किट दी जाएगी। किट में होगा क्या, 2 कुदल, 2 दरांती, 1 पानी की बोतल, 1 खाने का टिफिन, ये शामिल होगा। इस पूरे किट की कीमत होगी 1500 रुपए तक की। इस योजना का मेन पर्पस है कि ग्रामीण घसियारी महिलाओं के काम के बोझ को कम किया जा सके, जो कि अपने परिवार को पालन करती हैं, पशुपालक परिवार है जिनका, ऐसी महिलाओं को ये किट प्रोवाइड कराने जा रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो इसकी राजधानी देहरादून है, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री अभी हाल ही में कौन बन गए हैं? पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में स्थित है वैली ऑफ फ्लावर, यानी कि फूलों की घाटी। भारत का जो पहला नेशनल पार्क था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में स्थित है। हाल ही में इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इस नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर के रामगंगा नदी बहती है। उत्तराखंड का ये जो उत्तराकाशी है, यहाँ भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, यानी कि स्नो लेपर्ड के लिए संरक्षण केंद्र ये स्थापित किया जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत का पहला लाइकेन पार्क, जबकि उत्तराखंड के नैनीताल में भारत का पहला मास गार्डन ये स्थापित किया गया है। यदि हम बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार से कुछ दूरी पर स्थित है ऋषिकेश, जहां भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी अभी हाल ही में अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। तो वैक्सीनेशन के क्षेत्र में एक नई सफलता है, जिसमें कि 5 से 11 साल तक के बच्चों को वैक्सीन फाइजर की खुराक दी जानी है। तो अमेरिकी खाद्य औषधि प्रशासन ने अभी हाल ही में 29 अक्टूबर को ये मंजूरी दी है, और इसी के साथ अमेरिका में बच्चों को लगने वाली ये पहली वैक्सीन फाइजर ही बन गई है। अमेरिका की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी यूएस डॉलर, प्रेसिडेंट जो बाइडन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। कमला हैरिस ये अमेरिका की पहली ऐसी उपराष्ट्रपति बनी है जिनकी मोम की प्रतिमा या जिनका स्टैच्यू आप कह सकते हैं, ये न्यूयॉर्क के मैडम तुसाद संग्रहालय में बनाया जाना है। हाल ही में यहाँ चर्चे में था कोलोनियल तेल पाइपलाइन, जो कि साइबर अटैक के कारण चर्चे में आया था। वैसे ही मेक्सिको की खाड़ी में अभी क्या चर्चे में था? आइज ऑफ फायर की घटना, यानी कि समुद्र में आग लगने की घटना, ये चर्चे का विषय बनी हुई थी। ये जो आप देख रहे हैं ये 5 ग्रेट लेक्स, कुल 5 लेक है जिन्हें आप ग्रेट लेक के नाम से जानते हैं। सुपीरियर, मिशिगन, ईरी, ओंटारियो और ह्यूरन, ये है 5 ग्रेट लेक्स के नाम। अगला क्वेश्चन है, जलवायु वित्त के लिए विकसित देश, जो भी विकसित देश है, ये 2023 में कितने बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम होंगे? तो अभी वही मैंने बताया है, जो कोप 26 समाप्त हुआ है, इसके तहत जो विकसित देश है इन्होंने फैसला किया है कि 2023 में ये 100 बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में मतलब कि सहयोग करेंगे, और इस फंड का इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए जो भी सार्थक प्रयास किए जाते हैं इसमें किया जाना है। देखिए 2009 में कोपेनहेगन में हुआ था कोप 25, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं कोप 26, वैसे ही कोप 15
ये आयोजित किया गया था 2009 में कोपेनहेगन में, जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। इसमें विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन में मतलब कि अपना समर्थन देने के लिए वर्ष 2030 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन जुटाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता या ऐसा डिसाइड किया था कि हम इतना फंड जुटा लेंगे। और विकसित देशों ने ये कहा है कि 2021 से मतलब कि अभी जो रनिंग ईयर है 2025 तक आने वाले 4 सालों तक प्रति वर्ष $100 बिलियन जुटाने के लिए ये प्रयास करेंगे। और इसके लिए एक ये रोड मैप तैयार कर रहे हैं ताकि इस टारगेट को अचीव किया जा सके। और कनाडा और जर्मनी है जो इसमें नेतृत्व देश के रूप में शामिल होंगे, मतलब कि जो भी विकसित देश इसमें फंड जुटाना चाहते हैं इन्हें लीड करेगा कनाडा और जर्मनी, और ये फंड जुटाने में हेल्प कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, आप लोगों को मालूम ही है। और अब इन्होंने अपनी एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया है जिसे अब आम कांग्रेस नहीं, ये लोक कांग्रेस पार्टी इस नाम से जानी जाएगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की नई पार्टी। अब इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, बस ये है कि इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा है। इस्तीफा इन्होंने सोनिया गांधी जी को ऑलरेडी भेज चुके हैं। और ये इनकी पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी ये इनकी नई पार्टी होगी जिसका ऐलान कर दिया गया है। अब यहाँ पंजाब का मैप मैं तो नहीं ऐड कर पाई हूँ, लेकिन पंजाब से रिलेटेड कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 5 नदियों का संगम ये पंजाब को ही कहा जाता है। और हाल ही में मतलब कि 3 कृषि कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। चंडीगढ़ है इसकी कैपिटल, जहां नॉर्थ इंडिया का यानी कि उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रॉक गार्डन किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला जो पहला राज्य था ये पंजाब ही रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 नेताओं ने ग्लोबल वार्मिंग को कितने डिग्री सेल्सियस नीचे रखने की आवश्यकता पर अपनी सहमति जता दी है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ऐसे क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे एग्जाम में कैसे पार्ट बनते हैं। यदि आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं और इन क्वेश्चन से एक एक पॉइंट लेकर के यदि अपने आंसर को आप बेहतर बना सके तो आप एक्स्ट्रा नंबर अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुए, इसके जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड एग्जाम में यदि आपको लिखने के लिए आता है ना, तो ये कुछ समिट होती हैं, समिट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इन्हें आप पिक करके अपने आंसर को और सुंदर बना सकते हैं। तो इनमें से 1.5 डिग्री सेल्सियस मतलब कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखने पर अभी हाल ही में सहमति व्यक्त की गई है G20 के द्वारा। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, जिसमें कि यूरोपीय यूनियन और 19 देश ये शामिल है, जो कि पूरी दुनिया में 80% कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। थोड़ा सा इसे रिलेट करके यदि आप याद रख सकें तो देखिए, एक 2015 में कोप 21 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 कहाँ हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जिसमें कि आईपीसीसी ने क्या कहा था, आईपीसीसी दैट इज इंटर गवर्नमेंटल पीनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि यदि कार्बन उत्सर्जन या आप कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन की ये जो समस्या तेजी से बढ़ते जा रही है, तो ये जो पूरा ग्लोबल वार्मिंग है, यदि ये इस सदी के लास्ट तक, सदी मतलब आप कह सकते हैं कि अभी क्या चल रहा है 2021, तो 2100 तक मतलब कि ये जो शताब्दी वर्ष है इसके खत्म होने तक यदि पूरी दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर है ये 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे नहीं रखा गया, तो बड़े बड़े जो ग्लेशियर हैं जो कि ऑलरेडी पिघलने तो लगे ही हैं, इसमें और तेजी आएगी। अब ऑब्वियस है कि जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो समुद्र का जल स्तर है ये बढ़ेगा, और समुद्र का जब जल स्तर बढ़ेगा तो जो छोटे छोटे देश समुद्र के किनारे बसे हुए हैं ये पूरी तरह से इसमें जलमग्न हो जाएंगे। तो आईपीसीसी ने तो पहले ही इसकी चेतावनी दे दी थी। अब इस पर विचार किया जा रहा है कि ये जो पृथ्वी का औसत टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो रखना ही है, इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के आगे नहीं आने देना है। विशेषज्ञों के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के लिए 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन को लगभग आधा कर देना होगा, ये रिपोर्ट कहती है। अभी यदि हम बात करें कि औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन ये कितना होता है, तो 1.2 डिग्री सेल्सियस, इसे ही कम करना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसे समेट लेना है, यही टारगेट रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पवन कपूर किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं, तो ये भी हाल ही में रशिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं पवन कपूर। तो रशिया की यदि हम बात करें तो ये एशिया में भी है, जिसे हम साइबेरिया कहते हैं, और यूरोप में भी है। इसकी कैपिटल मॉस्को यूरोप में ही स्थित है, जो कि ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में टॉप पर रही थी। इसमें दूसरे स्थान पर थी महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये है व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशुस्टिन।
भारत रशिया के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, एक है इंद्रा और दूसरी है एविया इंद्रा। और अंतरिक्ष में फ़िल्म की शूटिंग करने वाला दुनिया का पहला देश ये रशिया ही बन गया है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है ना, तो जो करंट अफेयर की वेबसाइट है या जो बहुत अच्छी-अच्छी न्यूज़ हमें डेली मिल जाती थी, वो भी 2-3 दिन नहीं मिलेगी। लास्ट 2 दिन से मिल भी नहीं रही है, 5-6 क्वेश्चन ही इम्पोर्टेंट आ रहे हैं, अभी भी सेम ही है। तो आगे भी मान लीजिए 1-2 दिनों तक बहुत अच्छे या पूरे 10 क्वेश्चन आपको टॉप लेवल के नहीं मिलेंगे, लेकिन डेफ़िनेटली हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए। अभी जो 9वाँ और 10वाँ क्वेश्चन है, मैंने रिवीजन के लिए रखा है। कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? इनमें से जो माइक्रोसॉफ्ट है, इसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया है और इसी के साथ ये बन गई है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई। बिल गेट्स और पॉल एलन ने इसकी स्थापना की थी। प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरमैन और सीईओ ये हैं भारतीय मूल के सत्या नडेला। एप्पल के द्वारा दुनिया का पहला फ्लोटिंग रिटेल स्टोर ये सिंगापुर में स्थापित किया गया। अमेज़न ये जेफ बेजोस की कंपनी है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। और जेफ बेजोस की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसे आप ब्लू ओरिजिन के नाम से जानते हैं। जबकि यदि हम बात करें सैमसंग की, ये साउथ कोरिया की कंपनी है। इसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा सैमसंग कारखाना जो है ये भारत में ही नोएडा सेक्टर 81 में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अपना नाम बदल करके मेटा किया है? ये भी क्वेश्चन रिवीजन के लिए है। हाल ही में जो फेसबुक है, फेसबुक के जो सीईओ है मार्क जकरबर्ग, इन्होंने ऐलान किया है कि अब हम अपनी कंपनी का नाम बदल रहे हैं मेटा। मेटा जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है परे। ये फेसबुक इसके भविष्य के मकसद को दर्शाता है। काफ़ी समय से प्लान कर रहा था कि नाम बदला जाए और फाइनली इसने नाम बदल लिया है। फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी मार्क जकरबर्ग के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका स्थित है कैलिफोर्निया, यूएसए में। गूगल की यदि हम बात करें 1998 में स्थापना हुई, कैलिफोर्निया, यूएसए में हेडक्वार्टर है। सीईओ ये है सुंदर पिचई। ट्विटर की स्थापना ये की गई थी 2005 में। जैक डॉर्सी ये हैं इसके सीईओ। इंस्टाग्राम देखिए फेसबुक ने इंस्टाग्राम को ये तो खरीद ही लिया, आप लोगों को मालूम ही है। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था इसका राइट आंसर महारत्न था। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट जिसका नाम नूरी है इसका सफल परीक्षण किया है? और मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो को आप लोग लाइक कर नहीं रहे हैं। टारगेट मैं आज आप लोगों को देती हूँ 10,000 लाइक का। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।